माइनस ए है माइनस बी है। फिर उसके बाद क्या दिया है, ए दिया है, जीरो दिया है, माइनस सी दिया है। फिर क्या दिया है, बी दिया है, सी दिया है, जीरो दिया है। और सवाल में कह दिया किसका मान, 1/2 ए प्लस ए डैश। यदि हमें इतने का मान चाहिए तो हमें ए आव्यूह तो दिया है, लेकिन क्या हमें ए डैश दिया है, नहीं। तो इस मान को निकालने के लिए सर्वप्रथम हमें किसका मान निकालना जरूरी है, ए डैश। तो ए डैश का मान मैंने निकालने का तरीका बताया कि आप इसी रो को, सभी रो को किस में बदल दो, कॉलम में। तो R1 को कॉलम में बदलो तो क्या हो गया, 0 AB। अब दूसरे रो को कॉलम में बदलो तो -A 0C हो गया। तीसरे वाले रो को बदलो आप, -B -C और ये आपका क्या हो गया, 0 हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब मान उठा के रख दो, दोनों का मान मिल गया है। 1/2 क्या है आपका, ए आव्यूह, तो ए आव्यूह के जगह पे का मान आप उठा के रख दो। 0 -A -B, ए क्या है, ए 0 -C, ए क्या है आपका, B C 0। आगे बढ़ा तो क्या मिला, प्लस, फिर आगे बढ़ा तो क्या मिला, ए डैश। ए डैश का मान उठा के रखो, 0 AB, अरे क्या है, -A 0 C, और यहाँ पर क्या है, -B -C और ये आपका क्या है, 0 है। अब यहाँ पर देखो ऐसे आप लिखते हैं तो ये लिखना आपका गलत माना जाएगा। क्यों, क्योंकि यह 1/2 का गुणा इन दोनों में किया जाएगा, और मैंने ऐसे दर्शा दिया तो इसका मतलब 1/2 का गुणा केवल इसी ही आव्यूह में किया जाएगा। तो आप ऐसे कोष्टक दूसरा लगा लो। चलो अब हल करो आप। तो दो आव्यूहों का योगफल कैसे निकाला जाता है, इनके संगत अवयवों में हम जोड़ लेंगे। तो 0 में 0 जोड़ेंगे कितना होगा, ए में हम ए को घटा देंगे क्योंकि प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस होगा, तो ए में से ए जाएगा, क्या बचेगा। अब बी में बी चला जाएगा तो क्या बचेगा। अब ए में से ए जाएगा तो क्या बचेगा, 0, और 0 में से 0 को जोड़ेंगे। अब सी में हम -C को जोड़ेंगे, कितना होगा, 0। अब -B में B को हम जोड़ेंगे, कितना होगा, 0। -C में C को जोड़ेंगे, कितना होगा। सब अवयव क्या हो गए। तो 0 का गुणा किसी भी संख्या में किया जाएगा तो उसका मान भी क्या होगा, 0 ही होगा। तो इसका मतलब इसका मान जो निकल कर आएगा वह क्या निकल कर के आएगा, 0। तो मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट में बतलाया था कुछ ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे, शून्य आव्यूह बोलेंगे। देख लो आपका। और इसमें का कोई सवाल है जी, बोलिए। और कुछ सवाल है इसमें का, जिन विद्यार्थियों को इस प्रश्नावली में कहीं भी सवाल लग रहा है कि नहीं लग पाएगा वो लोग पूछ लेंगे। बोलिए इसमें का और कोई सवाल बताना है। चौथा सवाल बताना है, ब्राह्मा। चलिए ब्राह्मा सवाल देखिए क्या कह रहा है। सवाल में दिया है आपके पास कोई ए आव्यूह है और ए आव्यूह आपका क्या दिया गया है, कास अल्फा साइन अल्फा पहले वाले कॉलम में, और दूसरे वाले कॉलम में क्या दिया है, माइनस साइन अल्फा और क्या दिया गया है, कास अल्फा दिया गया है। ये आपका लिखा है। फिर उसके बाद क्या कह दिया है सवाल में, तथा ए प्लस ए डैश बराबर आपका क्या लिखा है, आई। तो हमें किसका मान निकालना है,
अल्फा का मान निकालना कि अल्फा का मान क्या होगा। आप लोग ध्यान दीजिए कि इनका मान तभी निकालना संभव है जब हमारे पास ए डैश आव्यूह मिल जाए। और कैसा आव्यूह मिल जाए? आई आव्यूह। तो डैश आव्यूह का मतलब उस आव्यूह का हम क्या निकालेंगे? परिवर्त आव्यूह। तो आप परिवर्त आव्यूह निकाल लीजिए। परिवर्त आव्यूह का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? यदि किसी आव्यूह के रो को कॉलम में बदल दे या कॉलम को रो में बदल दे तो क्या कहलाएगा? परिवर्त आव्यूह। तो मैं रो को कॉलम में बदल रहा हूं, इस फर्स्ट रो को कॉलम में बदल रहा हूं, तो क्या आ गया? कास अल्फा माइनस साइन अल्फा। यहां देखो इस दूसरे वाली रो को भी कॉलम में बदलो, साइन अल्फा कास अल्फा। ए मिल गया आपका। अब यहां पर ध्यान दो, ए डैश मिल गया। आई आव्यूह का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब तत्समक आव्यूह। और तत्समक आव्यूह का मैंने कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया है कि ऐसा आव्यूह जिनके मुख्य विकर्ण का मान 1 हो तथा शेष अन्य अवयव क्या हो? 0 हो, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? तत्समक आव्यूह। 2 गुणे 2 कोट का था तो मैंने 2 गुणे 2 कोट का आई मैट्रिक्स बना लिया। अब उठा के रख दो आप। तो ए है तो ए का मान कितना दिया है उसको उठा के रख दो, कास अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा। फिर उसके बाद आपका क्या दिया गया है? ए डैश वाला। ए डैश आव्यूह क्या लिखा है आपका? कास अल्फा माइनस साइन अल्फा। और ये क्या लिखा है? साइन अल्फा और ये कास अल्फा। आगे बढ़ा तो क्या मिला? बराबर आई आव्यूह। तो आई आव्यूह क्या है? 1 0 0 1। ऐसे आपने मान को उठा के रख दिया तो 2 आव्यूहों का योगफल है। तो 2 आव्यूहों के योगफल आप करिए, किनके संगत अवयव में जोड़ेंगे? अर्थात पहले वाले आव्यूह के पहले वाले अवयव को पहले अवयव में जोड़ेंगे। तो कास अल्फा में कास अल्फा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 कास अल्फा माइनस साइन अल्फा में प्लस साइन अल्फा जोड़ेंगे। अब यह समान चिन्ह विपरीत तो क्या हो गया? 0 हो गया। साइन अल्फा में माइनस साइन अल्फा जोड़ेंगे तो क्या हो गया? 0। कास अल्फा में कास अल्फा जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 2 कास अल्फा। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ा तो कैसा चिन्ह मिला? बराबर। आगे बढ़ा तो ए आव्यूह 1 0 0 1। तो मैंने आप लोगों को बताया कि यदि कहीं भी 2 आव्यूह आपस में बराबर हो तो इनके संगत अवयव भी आपस में क्या होंगे? संगत अवयव का मतलब है कि पहले वाले आव्यूह का पहला अवयव दूसरे वाले आव्यूह के पहले अवयव के क्या होगा? बराबर होगा। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं? 2 कास अल्फा बराबर 1। जिसका मान निकालना उसको एक तरफ, बाकी को तो इन दोनों के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं तो कैसा? गुणा। तो गुणा का उल्टा उधर जाएगा तो क्या होगा? भाग होगा। हमें केवल अल्फा का मान चाहिए। तो यदि हमें केवल अल्फा का मान चाहिए तो कहीं न कहीं हमें कास को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो यदि दोनों पक्षों में कास कास एक जैसे मिल जाते तो एक कास क्या हो जाता? हट जाता। तो आप ढूंढो कि कास में कितने डिग्री का मान 1/2 होता है और डिग्री में ना निकाल करके क्या निकालना? रेडियन। तो यदि मैं कास अल्फा का मान देखूं 1/2 तो ये 60 डिग्री का होता है और 60 डिग्री को आप रेडियन में बदलेंगे तो रेडियन में बदलने का तरीका है कि हम पाई/180 का क्या कर देते हैं? तो 6 कितना होगा? तो रेडियन में मान कितना मैं लिख सकता हूं? कास पाई/3। तो दोनों पक्षों में कास कास समान मिल गए तो ये हट गए कास, तो ये अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? पाई/3। ये आपका मान निकल गया। तो इसका जो बी वाला विकल्प है वह क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। और बाकी सवाल आप लोगों का लग जाएगा।
क्या 3.4 की प्रश्नावली को हमें समझना पड़ेगा कि व्युत्क्रम में आव्यूह होता क्या है। तो इसको लगाने के लिए कितना टाइम बचा है? टाइम देखो। तो रहने दो क्योंकि समाप्त नहीं हो पाएगा ये। इसका जितना भी सवाल है सब लगा लेना जी। अब पढ़ाई तुम लोगों की हो रही है जैसे बताया गया था पढ़ने का तरीका। अब तक तो आप लोगों का 2-3 लेसन तो बहुत आराम से समाप्त हो गया होगा। बोलो कितना लेसन समाप्त किए? पेपर आ रहा है, केवल हमें समय देना था प्रत्येक सब्जेक्ट पे थोड़ा थोड़ा।